जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के बारे में, यानी कि आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इसका फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। फेज 1 जो था वो 17 तारीख से स्टार्ट हुआ था। 17 तारीख से आपके ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट हुए तो 25 तारीख तक इसका फेज 1 चला था, यानी कि 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक। उसके बाद 26 तारीख से फेज 2 स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल से फेज 2 स्टार्ट हो चुका है। फेज 1 में क्या क्या डिफिकल्टी लेवल देखने को मिला, कितनी परसेंटेज देखने को मिली, और आप सभी को पता है कि आज यानी कि कल शाम को जो आ चुके थे फेज 3 के भी आपके पास एडमिट कार्ड की डेट आ चुकी है कि कब से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, कब से फेज 3 स्टार्ट होने वाला है। तो फेज 3 आप सभी को पता है कि 8 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 8 सितंबर से। तो इस वीडियो में बात करूंगा कौन कौन से सेफ जोन होने वाले हैं, कौन कौन से जोन हार्ड जोन है, क्या आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। सेफ स्कोर की मैं बात करूंगा फाइनल सिलेक्शन की, ना कि मैं बात करूंगा प्री क्वालिफाई करने के बाद पता लगी आप डीवी सब करा ली, उसके बाद फाइनल रिजल्ट से बाहर हो जा रहे हैं। तो मैं जो भी बात करूंगा, जो भी कट ऑफ पे बात करूंगा, वो फाइनल कट ऑफ की बात करूंगा। उसके बाद किस जोन की कट ऑफ सबसे कम रहेगी, किस जोन की कट ऑफ सबसे ज्यादा रहेगी, और 50 नंबर भी अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो कैसे होगा, किस कंडीशंस में होगा, उन सभी कंडीशंस पे बात करेंगे। तो चलिए फिर आप स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने सेफ जोन से फॉर्म भरा है तो आपकी कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। अगर आपका फेज 2, फेज 3, फेज 4 या आगे आपका एग्जाम होने वाला है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो और आप एक पोस्ट इसमें सिलेक्शन में आप भागीदार बन सकते हैं। इस वीडियो में और मैं बात करने वाला हूं जो नॉमिनेशन होने वाला है वो केस बेस पे होने वाला है, उससे किस किस स्टूडेंट को क्या क्या फायदा मिलने वाला है। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो पेपर है बहुत ही दिन बाद, 3 साल बाद ये पेपर होने जा रहा है। 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया तो 3 साल बाद इसका प्री होने जा रहा है। उसके बाद कितना समय और लगेगा, कब तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, और कितने परसेंट विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस परीक्षा को छोड़ रहे हैं, और क्या क्या रीजन है छोड़ने की परीक्षा, इन सभी बातों पर विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। तो बने रहिए, आगे 5-7 मिनट जो भी है उन 5-7 मिनट में एक एक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीवियस यहाँ पर आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिली थी। तो सबसे पहले 2018 में जो इसका फॉर्म आया था उसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी वैकेंसी देखने को मिली थी। तो टोटल वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 62,907 वैकेंसी देखने को मिली थी। और कट ऑफ क्या रही थी, तो अगर आप एक बार कट ऑफ पे नजर डाल लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जोन वाइज यहाँ पर कट ऑफ दी गई है। जनरल की गई थी 73.73, ओबीसी की गई थी 70.10, और इसी तरीके से एससी की गई थी 63। इसी तरीके से अगर बात करें सभी जोन की यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं आप लोग। आपने जिस जोन से फॉर्म भरा हो उस जोन की कट ऑफ देख सकते हैं। एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूं पूरा, यहां पर आप लोग देख लीजिए। उसके बाद अगर बात की जाए कि यहां पर इस बार कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो देखिए जनरल में है 42,000 प्लस पोस्ट, ओबीसी में 27,000 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 10,000 प्लस, एससी में 15,000 प्लस, और एसटी में नियर अबाउट 8,000 पोस्ट देखने को मिल रही है। तो टोटल जो वैकेंसी है 1,03,739 पोस्ट देखने को मिल रही है, जो पिछली बार की अपेक्षा बहुत ज्यादा वैकेंसी है इस बार। सबसे बड़ा रीजन कट ऑफ कम जाने का ये भी है कि पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 62,000 थी, इस बार जो वैकेंसी है वो 1,00,000 पदों पर ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। दूसरी चीज, 3 साल बाद ये एग्जाम हो रहा है, तो इस बीच में बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे जिसमें बच्चा सिलेक्ट हो गया है। तो काफी बच्चे, लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जो इस पेपर को छोड़ रहे हैं, वो लोग परीक्षा ही देने नहीं जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है यहाँ पर आपकी कट ऑफ की कम जाने का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगर बात करें कि अगर आपने, और दूसरी चीज और है कि आपने फॉर्म कहां से भरा है। अगर आपने फॉर्म को जो है सेफ जोन से भरा है, कौन कौन से ऐसे जोन है जो सेफ जोन में आते हैं, जहां से अगर आपने फॉर्म भरा है तो कट ऑफ अगर आपके नंबर कम भी बन रहे हैं तब भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस वहां से बढ़ जाएंगे। अगर आपने फॉर्म जो है हार्ड जोन से भरा है, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपके जो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से जोन जो है वो सेफ जोन में है, कौन कौन से जोन ऐसे हैं जो हार्ड जोन में है। तो एक तरफ नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सेफ जोन के स्कोर की, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं सेफ जोन में कौन कौन से आते हैं, तो सेफ जोन की अगर बात करें, यहां से आप लोग देख सकते हैं सेफ जोन में अगर कौन कौन से जोन आते हैं। तो सबसे पहले बिलासपुर, फिर गुवाहाटी, फिर भुवनेश्वर, हुबली और सिकंदराबाद। बिलासपुर जो कि आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, गुवाहाटी की अगर बात करें तो गुवाहाटी असम, भुवनेश्वर हो गया उड़ीसा, और हुबली आपका कर्नाटका। तो ये 5 जोन ऐसे हैं जो आप सेफ जोन में आते हैं। अगर आपका किसी कारणवश पेपर खराब हो गया और आप इस जोन से बिलोंग करते हैं, आपके नंबर थोड़े से अगर कम भी बन रहे हैं तब भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहां पर पिछली बार के अपेक्षा यहाँ पर कट ऑफ आपको कम देखने को मिली थी। अगर देखिए आप लोग हमको आपको दिखा देते हैं यहाँ पर,
अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए पिछली बार जो 2018 में कट ऑफ गई थी, वहां पर देखिए सबसे ज्यादा कट ऑफ आपको कहाँ की देखने को मिली थी, सबसे ज्यादा कट ऑफ देखने को मिली थी वो आपको कोलकाता की देखने को मिली थी। 80.57 कट ऑफ यहाँ पर कोलकाता की देखने को मिली थी। अगर सबसे कम कट ऑफ की बात करी जाए तो बेंगलोर की 62.01 कट ऑफ देखने को मिली थी 2018 में। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो रहता है कि आपने फॉर्म कहाँ से फिलअप किया है। अगर आपने फॉर्म सही जगह से फिलअप किया है, मानी कि सेफ जोन से फिलअप किया है, तो आपके अगर नंबर कम भी है तब भी आपके चांस हो जाते हैं सिलेक्शन के। इसके बाद अगर हम लोग बात करें हार्ड जोन कौन कौन से हैं, तो हार्ड जोन में अगर बात करें सबसे ज्यादा हार्ड जोन इलाहाबाद, उसके बाद हाजीपुर, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली और फिर जयपुर। ये जो 5 जोन होने वाले हैं ये आपके, ये जो 5 जोन है ये हार्ड जोन की श्रेणी में आते हैं। अगर आपने यहां से फॉर्म भरा है तो आपको अच्छा खासा कंपटीशन बीट करना होगा, तभी आप यहां पर सिलेक्शन ले पाएंगे, यानी कि आपको अच्छे नंबर लेके आने पड़ेंगे, तभी आप यहां पर सिलेक्शन ले पाएंगे। आगे जो मैं सेफ स्कोर की बात करूंगा वो मैं सेफ स्कोर की बात हार्ड जोन के लिए करूंगा। अगर आपका जो स्कोर है वो कम है जो मैं सेफ स्कोर बताने वाला हूं उससे, तो अगर आप हाई उसमें एवरेज जोन या फिर मीडियम जोन या फिर आप सेफ जोन से बिलोंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर जो मैं आगे सेफ स्कोर की बात करूंगा वो मैं हार्ड जोन के लिए बात करूंगा। अगर आप सेफ जोन से बिलोंग करते हैं तो आप अपने कुछ उसमें से नंबर 1 2 नंबर 3 नंबर माइनस कर सकते हैं, जो मैं सेफ स्कोर आगे बताने वाला हूं। अगर मैंने सेफ जोन और हार्ड जोन में आपका जो जोन है उसका नाम नहीं लिया है तो जो भी बचे हुए जोन है वो मीडियम जोन यानी कि एवरेज जोन में आ जाएंगे। तो आपके 5 जोन हो गए हार्ड जोन के, 5 जोन हो गए सेफ जोन के, और जो भी जितने भी जोन बचे हुए हैं वो सभी जोन आपके एवरेज जोन में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए हम लोग बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की। तो सेफ स्कोर पर एक बार नजर डाल लेते हैं। एक चीज और, इस बार का जो पेपर है वो किस लेवल का देखने को मिल रहा है। जैसे कि फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, तो अगर फेज 1 का पूरा एनालिसिस किया जाए तो देखिए मैथ्स, अगर बात की जाए मैथ्स सेक्शन की, तो मैथ्स सेक्शन आपका मॉडरेट देखने को मिला है, ना ही ज्यादा सिंपल रहा है ना ही ज्यादा हार्ड रहा है। और बात की जाए रीजनिंग के, तो रीजनिंग देखिए रीजनिंग आपका इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा इजी थे। अगर बात की जाए इंग्लिश रीजनिंग और मैथ की, तो टोटल 55 क्वेश्चन आपको रीजनिंग और मैथ में मिलाकर आते हैं। अगर आप गुड अटेम्प्ट की बात करें, जो बच्चे जिन्होंने अच्छी से तैयारी की है, जिन्होंने चाहा है कि एक अपनी पोस्ट ले लें, उन्होंने अच्छे से तैयारी की, तो वो कम से कम 45 का प्लस का स्कोर यहां पर कर सकते थे। उसके बाद अगर साइंस पोर्शन की बात करें, साइंस पोर्शन की अगर बात करेंगे तो साइंस पोर्शन आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा। साइंस पोर्शन जो रहा है वो मॉडरेट लेवल का देखने को मिल रहा है। तो साइंस में आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर ठीक ठाक पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा तो 15 क्वेश्चन मिनिमम वहां से भी कवर कर सकता है। अगर बात की जाए जीएस पोर्शन की, जीएस और करंट अफेयर वाला पोर्शन, उसके 20 क्वेश्चन यहाँ पर थे और बहुत ही अच्छे लेवल यानी मॉडरेट से टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप वहां पर 10 स्कोर कर पा रहे हैं 20 में से, तो वो भी आपका गुड अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। तो 10 जीएस में, 15 आपके साइंस में, 10 15 25 और 45 मैथ और रीजनिंग में। तो 70 का जो स्कोर है, 70 का जो आंकड़ा है, वो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो जनरल में बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज, जिन्होंने हार्ड जोन से फॉर्म भरा है उनका स्कोर 70 से कम नहीं होना चाहिए। अगर उनका स्कोर 70 से कम है तो वो कहीं ना कहीं खतरे की श्रेणी में है। अगर आप लोग जो देखिए, मैं यहां पर सेफ स्कोर जिस तरीके का भी सेफ स्कोर की बात करूं, देखिए एक चीज और, नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन होना वाजिब भी है, क्योंकि देखिए इतने शिफ्टों में पेपर हो रहा है, लगभग 150 से 200 शिफ्टों के बीच में ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि देखिए किसी का पेपर टफ होगा। देखिए बैलेंस पेपर बनाना तो बिल्कुल मुश्किल बात है, किसी का पेपर टफ होगा तो किसी का हार्ड होगा। और जिसका हार्ड पेपर होगा, अगर मान लीजिए उसने 60 नंबर का भी पेपर कर पाया है, 60 नंबर का भी पेपर अगर उसने कंप्लीट कर पाया है, तो भी उसे कोई टेंशन लेने की किसी तरीके की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 60 नंबर अगर उसने हार्ड वाले पेपर में किए हैं, हार्ड शिफ्ट वाले पेपर में किए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो उसके अपने आप बढ़ाकर 70 नंबर कर दिए जाएंगे। यानी कि इजी शिफ्ट वाले और हार्ड शिफ्ट वालों को बराबर बैलेंस कर दिया जाएगा। जिनके इजी शिफ्ट में थे उनके मान लीजिए 2 नंबर बढ़ाए जाएंगे, तो इनके 10 नंबर बढ़ाए जाएंगे। तो इसी तरीके से इनको आपस में बैलेंस किया जाएगा। इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन जो है किया जाता है। तो अगर आपका जोन, अगर आपका पेपर हार्ड आ जा रहा है तो आप लोग परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपका पेपर हार्ड जा रहा है तो जितने आ रहे हैं सिर्फ उतने ही क्वेश्चन करके आइए, तुक्का लगाने की किसी तरीके की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 1/3 की यहाँ पर माइनस मार्किंग देखने को मिल रही है। तो चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं सेफ स्कोर पर। यह सेफ स्कोर मैं फिर बता दे रहा हूं, जो हार्ड जोन के कैंडिडेट है उनके लिए है, और जो भी यूआर कैंडिडेट है और हार्ड जोन के कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ, यहां पर सबकी कट ऑफ बताने वाला हूं। यूआर कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एससी एसटी, सबकी कट ऑफ बताने वाला हूं। लेकिन जो भी ये कट ऑफ बता रहा हूं ये हार्ड जोन के कैंडिडेट के लिए। अगर आप लोग
सेफ जोन में है या फिर मीडियम जोन में है, तो आपकी कट ऑफ जो है इससे 2 से 3 नंबर कम देखने को मिलेगी। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें यूआर कैंडिडेट के लिए तो 68 नंबर से 70 नंबर के बीच, ओबीसी की बात करें तो 65 से 67 के बीच, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 62 से 64 के बीच, एससी की बात करें तो 59 से 61 के बीच, और यहीं अगर एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 55 से 58 के बीच ये आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। ये जो कट ऑफ है मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं। जो फाइनल रिजल्ट जब आएगा आपका, जब प्री के बाद, जब आपका जो फाइनल डीवी के बाद जो रिजल्ट आएगा उस कट ऑफ की बात कर रहा हूं। आपके अगर इससे 1-2 नंबर कम भी है तब भी आपको डीवी देने का मौका मिल जाएगा। अगर अभी भी किसी तरीके कोई मन में आपके डाउट है, कोई संशय है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।